के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए स्टेज तैयार है। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में 40 असेंबली हलकों में 1 अक्टूबर यानी कल पोलिंग होगी। कुपवारा, बारामूला, बांदीपुरा, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ अजला के असेंबली हलकों में इस मरहले के तहत पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। पोलिंग के तीसरे और आखिरी मरहले में 39.18% वोटर वोट डालने के अहल है। हमवार और पुरअमन वोटिंग के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 5060 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए, उनमें 240 खुसूसी पोलिंग स्टेशन कामिल है। काबिल जिक्र है कि लगभग 10 बरस बाद हुए और 370 की मनसूखी के बाद पहली बार हो रहे असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातों और लीडरान ने खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाई और लोगों ने बढ़ चढ़कर जोश खरोश के साथ इंतखाबी जलसों रैलियों में हिस्सा लिया। पहले और दूसरे मरहले में भारी पोलिंग के बाद तीसरे मरहले में भी जबरदस्त वोटिंग की उम्मीद है। इस मरहले में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। सज्जाद गनी लोन, सईद बशारत बुखारी, चौधरी मोहम्मद रमजान, देवेंद्र सिंह राणा, ताराचंद, हर्षदेव सिंह, उस्मान मजीद, SS लाथिया, इमरान रजा अंसारी, मुजफ्फर हुसैन बेग, चौधरी लाल सिंह, ताज मोहिउद्दीन, गुलाम हसन मीर, नजीर गुरेजी, श्यामलाल शर्मा जैसे अहम लीडरान की किस्मत का फैसला भी कल EVM में बंद होगा। तो आपको बता दें कि कल जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तहत तीसरे मरहले के तहत वोटिंग होनी है और यह आखिरी मरहला है और इस मरहले के लिए स्टेज भी तैयार हो चुका है। तमाम इंतजामात किए जा चुके हैं और वहीं आपको बता दें कि 1 अक्टूबर यानी कल पोलिंग होगी और कुपवारा, बारामूला, बांदीपुरा, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ अजला के असेंबली हलकों में वोटिंग होनी है। वोटों की गिनती आपको बता दें 8 अक्टूबर को होगी और नताइज का ऐलान भी 8 अक्टूबर को होगा। 39.18% कल वोट डालने के अहल होंगे। तो कल जो है वोटर अपने लिए खुद अपने नुमाइंदे चुनेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे। काफ़ी लंबे अरसे के बाद बहरहाल असेंबली के चुनाव हो रहे हैं और कल आखिरी मरहला है असेंबली चुनाव का जिसके तहत लोग वोट डालने जा रहे हैं। 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए कल वोट डाले जाएंगे। बारामूला के 7 असेंबली हलकों में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। पोलिंग मवाद और पोलिंग अमले को पहले से रवाना करने के साथ हतमी शक्ल दे दी गई। बारामूला के पोलिंग अमले को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला और दीगर मुकर्ररा मकामात पर पोलिंग का सामान सौंपा गया और पोलिंग अमले को उनके पहले से नामजद पोलिंग स्टेशनों की तरफ रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए। ARO बारामूला खुर्शीद अहमद ने कहा कि पोलिंग को खुश असलूबी से कराने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आप देख रहे हो पोलिंग जितना भी अमला है वो यहाँ आ गए हैं, वो मशीनें भी ले रहे हैं। इनके लिए इनको सहूलियत देने के लिए आप खुद भी देख रहे हैं, हमने यहाँ एम्बुलेंस भी लगा रखी है, मेडिकल एम्बुलेंस, फायर एंड इमरजेंसी वालों ने गाड़ियाँ भी रखी है। अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है तो जल्दी रिस्पॉन्स मिले। जितने भी पोलिंग जो अमला है वो सुबह सवेरे यहाँ आए हैं। हमारे 158 पोलिंग स्टेशन है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 1 बजे तक जितना भी हमने EVM इनको दे ताकि वक्त पर अपने पोलिंग स्टेशन में पहुंच जाएंगे और अच्छे से खासे से अपना पोलिंग स्टेब्लिश का वक्त पर कर देंगे। सर ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। व्हील चेयर बेसिकली हम ये देखा कहीं अगर कोई जैसे किसी पोलिंग स्टेशन में कोई बंदा चलने से कासिर हो तो हम उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको वोट डालने में आसानी हो जाती है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर से गुलमर्ग हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग अमले को जरूरी सामान के साथ रवाना किया गया और अमले को मुकर्ररा स्टेशनों के लिए रवाना कर दिया गया। उधर डिग्री कॉलेज पटन से भी ये काम अंजाम दिया गया। कुंजर से लेकर तमाम पोलिंग स्टेशनों तक सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए। गुलमर्ग में 108 पोलिंग स्टेशन है। तीसरे मरहले में यहाँ वोट डाले जाएंगे। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए
जो पोलिंग अमला है और मैन एंड मशीनरी है उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। हर स्कूल कुंजर से ख़ास तौर पर गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यहाँ से पूरा जो मटेरियल है वो यहाँ से रवाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ हर पोलिंग स्टेशन, जिस तरह गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में 108 पोलिंग स्टेशन है और उन पोलिंग स्टेशन के लिए तमाम जो अमला है, साजो सामान है, यानी वोटिंग मशीन्स है, उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये काम जारी है। आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के रिटर्निंग ऑफिसर सैयद अल्ताफ़ हुसैन मौसवी साहब हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में। सर, कितने पोलिंग स्टेशन है और कब तक ये काम जो है आपने अपनी पोलिंग स्टेशन पे ये मवाद जो है पहुँचाया जाएगा? हमारे पास जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 108 पोलिंग स्टेशन हैं और हमने वहाँ पे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए हुए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे एडुकेट बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, वाटर है, फूड का इंतज़ाम किया हुआ है, इनको बेडिंग वगैरह की, रात भर रुकने की पूरी सुविधा दी गई है और इनको अभी 15 मिनट्स में यहाँ से रवाना किया जाएगा कड़ी सिक्योरिटी में। उनके साथ पर पोलिंग स्टेशन में एक जोनल मजिस्ट्रेट होगा, सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट होगी और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होंगे जो रात भर इनके टच में रहेंगे। सर, मुझे ये बताइए क्योंकि इस बार जो रैंप्स का इस्तेमाल किया गया है पोलिंग स्टेशंस पे और ख़ास तौर पर जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए भी व्हील चेयर्स का इस्तेमाल किया, उसमें कितना ये हमें कुछ पोलिंग स्टेशंस में ज़रूरत पड़ेंगे ये व्हील चेयर्स, क्योंकि ये हैंडीकेप्ड PWD पर्सनस हैं जो वोटर्स हैं, उनके लिए ये हमने उनको BLOs के हाथ में भेज दिया है। उसमें कुछ खास ऐसे स्टेशंस बनाए गए हैं जैसे ग्रीन स्टेशंस या कुछ मॉडल स्टेशंस पोलिंग स्टेशन? हमारे पास 4 किस्म के मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं। एक ग्रीन पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे हम पोलिंग के दिन और उससे पहले भी हमने बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव्स की हैं। तो दूसरा हमारे पास पिंक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे वुमेन मैनड जो हमारी वुमेन एम्प्लॉइज़ हैं, ये पहली दफ़ा हैं जो वो मेन हो रही हैं, वो उसी से काम चलाएंगे हम। और यूथ मैनड पोलिंग स्टेशन हैं और PWD मैनड पोलिंग स्टेशन हैं। PWD मैनड पोलिंग स्टेशन एक है हमारे पास, जो कोई PWD एम्प्लॉय है, उन्हीं से हम काम कराएंगे उससे। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने कहा है कि यानी कड़े बंदोबस्त जो सिक्योरिटी के बीच यहाँ से जो भी पोलिंग अमला है उनको अपनी जानिब रवाना किया जा रहा है और कल तीसरे मरहले की पोलिंग होगी गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में और पटन कॉन्स्टिट्यूंसी और यानी नॉर्थ कश्मीर में। और इसी तरह उन्होंने कहा कि स्पेशली एबल्ड लोग हैं जो जिस्मानी तौर ख़ास लोग हैं उनके लिए भी ख़ास इंतज़ाम किए जा चुके हैं। व्हील चेयर रखी गई है और रैंप का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे जो भी अमला है उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, सब कुछ सरकार ने किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। और ज़रूरत है कि कल जो वोटिंग होगी, क्योंकि गुज़श्ता इंतखाबात में हमने देखा है रिकॉर्ड तादाद में लोगों ने जो इस जमहूरी अमल में हिस्सा लिया है और इस बार भी कल यानी ये उम्मीद है कि काफ़ी तादाद में लोग वोट डालेंगे और इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेकर अपने नुमाइंदे चुनेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मनीर हुसैन खुर्रा। बांडीपुरा के सोनावारी असेंबली हल्के में पोलिंग पार्टियां मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों को रवाना की गई और जिला बांडीपुरा के तीनों असेंबली हल्कों में सोनावारी असेंबली हल्के में सबसे ज्यादा 1 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 61,000 से जायद मर्द, 59,000 से जायद खवातीन और 4 ख्वाजासरा वोटर हैं। इस हल्के में कुल 137 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें 23 शहरी और 114 दही पोलिंग स्टेशन है। ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाता है कि हर रजिस्टर्ड वोटर को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोनावारी ने मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तमाम हकों के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर रसाई, सिक्योरिटी एहसन ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए खातिर इक़दाम किए गए हैं। ECI के रहनुमा खतूत के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन मतलूबा बुनियादी ढांचे से लैस है। हमारे टोटल 142 पोलिंग स्टेशंस हैं यहाँ पर सोनावारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में। आप देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है वो बड़े ही मेथोडिकल तरीके से हो रहा है और हर एक पोलिंग पार्टी को हम यहाँ पर
पूरा चेकलिस्ट दे के वो सामान यहाँ पर हैंडओवर कर रहे हैं और वो एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। फिर यहाँ से वो निकल के पोलिंग स्टेशन पर आज ही पहुँचेंगे। पोलिंग स्टेशन आज ही एस्टैब्लिश होगा और कल सवेरे 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी। फैसिलिटीज़ सबसे पहले जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हमने इंश्योर किया है कि सारे पोलिंग स्टेशंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के मुताबिक वो एस्टैब्लिश्ड हूँ। दूसरा कि हम इनको लंच यहाँ पर दे रहे हैं और वहाँ पर पहुँच के इनके लिए लॉजिंग और बोर्डिंग का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है और इनकी पूरी सहूलियत का हमने कोशिश की है कि उसका पूरा ख्याल रखा जाए। जिला कठुआ की 6 असेंबली सीटों पर कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से जीडीसी कठुआ से पोलिंग पार्टियां सख्त सिक्योरिटी के बीच रवाना की गई। रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर राकेश मनहास ने कहा कि कठुआ जिले में 704 पोलिंग मराकज बनाए गए, उनमें सहूलियात पर खसूसी तवज्जो दी गई है ताकि वोटर्स को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वोटर्स की अपील है कि हमने जो पिछली बार 75% वोटिंग हुई थी उस टारगेट को हमने क्रॉस करना है। इसके लिए हमने हर पोलिंग बूथ पे बहुत सारी मिनिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं। खास तौर से ये ध्यान दिया गया है कि किसी भी मतदाता को किसी भी पोलिंग बूथ पे कोई बहुत अननेसेसरी वेट लंबी लाइन में ना करना पड़े। तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मेरा ये मानना है कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएं और 15 मिनट में आपको हमें फ्री करना है वोट डाल। उसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन पे हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे कुछ स्पेशल नीड वाले लोग हैं, हर पोलिंग स्टेशन पे पीने का पानी, रैंप, व्हीलचेयर और बाकी जो बेसिक सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस